राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वीडियो हमारा 2 दिन पुराना है। ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, बट जो हमारी सोच है ना, जो हमारी बातें हैं वो अलग होने वाली हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे बेटे की बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो मैं वीडियो कोई शूट कर नहीं पाई। बट आप लोगों तक मोटिवेशनल वीडियो हमें पहुंचाना था, तो मैंने कहा इसी वीडियो में दोबारा से वॉइस ओवर करके आप लोगों तक वीडियो शेयर कर देती हूँ। जैसा आपने पहले इस वीडियो में प्यार दिया था, वैसे ही इस वीडियो में भी आप लोग प्यार दीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ फुल वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर ज़रूर करना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो अपना दुख किस से कहे। मतलब कुछ हाउसवाइफ हमारी ऐसी होती हैं जो अपना दुख ना अंदर ही अंदर रखती हैं और किसी से कह नहीं पाती हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि कल हम इतना बिजी क्यों थे, क्योंकि मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम चले गए थे हॉस्पिटल में। उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है और माता भी निकली हुई हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसको किसको पता है कि जब माता निकलती है तो घरेलू उपचार क्या क्या करने चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो डॉक्टर से ही दवाई ले रहे हैं। और माता निकलने पर घरेलू उपचार भी किए जाते हैं, तो वो क्या क्या उपचार किए जाते हैं हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कर पाऊँ और जल्दी से हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह से मतलब अपनी जो बात होती है एक हाउसवाइफ की, जो मतलब दिल की बात होती है, या मन उदास होता है या उनका जो दुख होता है, वो किससे शेयर करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी से कह नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर अपना दुख, अपनी जो मतलब तकलीफ़ होती है रखते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। मतलब ऐसा होता है कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे ना तो उनको फालतू में दुख होगा, तकलीफ़ होगी। इससे अच्छा है कि हम अपनी बात अपने तक ही सीमित रखें। और कुछ बातें ऐसी होती है कि हम हस्बैंड से भी नहीं कह सकते, क्योंकि हस्बैंड की ही बातें होती हैं। और वो जब हमारे साथ गलत करते हैं तो हम ये बात किसी से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि इन लॉज से अगर बोलेंगे तो वो तो अपने बेटे का ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर रही बात हम अपने माँ बाप से बोलेंगे ना तो फालतू में परेशान होंगे। तो इससे हम मतलब किससे अपने दिल की बात कहें, किससे कहें कि हम कितना परेशान हैं या कितना दुखी है, कितना मतलब अंदर से टूटे हुए हैं। ये सारी बातें हम किसी से कह नहीं पाते। ये इमोशनली सभी हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। जब हमारे पार्टनर हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं और हम अंदर से टूट जाते हैं, तो मन हम लोगों का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और हम अपनी बात किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, जिससे हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अक्सर तो कभी कभी इतना ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सभी हाउसवाइफ के साथ ज़्यादातर होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड उनका सपोर्ट करते हैं और उनको कभी भी कोई भी मानसिक तनाव नहीं रहता है। ठीक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ को मानसिक तनाव रहता है, जिससे ना बहुत ही ज़्यादा उनके डेली रूटीन पर भी असर पड़ता है, उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। और रही बात उनके बच्चों पर भी, घर की जो बात होती है बच्चों पर सबसे ज़्यादा वो असर डालती है। तो इससे मतलब हम लोग किस तरह से छुटकारा पाएँ और किस तरह से हम लोग इस बात को किसी दूसरे से शेयर कर पाएँ। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। अगर हम सोचें भी किसी के साथ मतलब शेयर करने के लिए, तो मतलब आज की दुनिया ऐसी है कि हमारी कोई हेल्प तो करेगा नहीं, बस अपना अपना मोटिवेशन सब लोग रख देंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मतलब सही नहीं होता है। सब अपनी अपनी राय देंगे, ऐसा करो वैसा करो, या फिर मतलब सुन कर के भी कोई कुछ नहीं बोलेगा और बाद में हंसी मजाक ही उड़ाएगा। क्योंकि आज की दुनिया और आज का जो मतलब टाइम है वो इसी तरह का है। तो मतलब हम लोग किससे अपने मन की बात कहें, ताकि हमारा मन भी हल्का हो जाए और उस बात का कुछ ना कुछ तो सलूशन निकले। तो देखिए, अगर आप लोगों को कुछ भी किसी से भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी बात है, जो भी आपका दुख है, तकलीफ़ है, आप सिर्फ एक लोगों से कह सकते हैं और वहाँ से 100% आपकी वो बात सुनी जाएगी। क्योंकि ये बात मैंने भी कई बार नोटिस की है, क्योंकि जब हमें कुछ दिक्कत होती, तकलीफ़ होती, जिनसे हम कहते हैं ना, वो मेरी ज़रूर सुनते हैं और उस चीज़ में हमें पूरा पूरा सहयोग भी मिलता है। तो वो है हमारे भगवान।
मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी तकलीफ़ है, आपको किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सबके घर में भगवान का मंदिर होता है, आप नहा धोकर सुबह वहाँ जाइए और उनके पास बैठिए और उनसे अपने जो भी आपकी दुख है, तकलीफ़ है, जो भी आपके मन में बातें हैं, सारी बातें आप उनसे कहिए। अपनी बात उनके सामने रखिए। देखिए वो सबकी सुनते हैं और अगर आप पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से अपनी बात उनसे कहेंगी तो आपकी बात वो ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर सुनी जाएगी। मैंने कई बार ये बात नोटिस की है और एक ऐसी ही जगह यही है कि जहाँ आपकी बात सुनी भी जाएगी और उसका मतलब कोई ना मजाक उड़ाएगा, ना हंसी करेगा और ना कोई गलत सलूशन उसका निकाल करके देगा। तो और वहाँ मतलब अपनी सारी मन की बात, जितनी भी आपके दिल में बातें हैं, जो भी है, जिस तरह की हैं, आप खुल कर के कह सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं और वहाँ आपकी बात भी सुनी जाएगी और कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और 100% आप पूरी तरह से मतलब रिलैक्स फील करेंगी। आपका अंदर से जो मन है भारी वो भी हल्का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब एक जो तकलीफ़ अंदर भरी होती है वो सारी निकल जाएगी, वो आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। तो देखिए किसी लोगों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग सुनते कम हैं और फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और रही बात कि अगर आप इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों झेल रही हैं, तो आपको अपने मानसिक मतलब अपने दिमाग से, अपने शरीर से इतना ज़्यादा आपको मजबूत होना चाहिए कि आप हर सिचुएशन का अच्छे से सामना कर सकें और हर स्थिति में आप खरी उतर सकें। देखिए ये सभी पेरेंट्स का मतलब सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा मजबूत बनाएं कि किसी भी सिचुएशन में मतलब अच्छे से वो हैंडल कर पाएँ। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। ख़ासकर लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, सबसे ज़्यादा अच्छी सोच उनके सामने रखनी चाहिए और अच्छे से उनको अच्छे और गलत, सही और गलत का मतलब फ़र्क बताना चाहिए। उनको अच्छे से हर चीज़ समझानी चाहिए क्योंकि पता नहीं कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला, कैसे लोग मिलने वाले हैं। आजकल पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं और कुछ पता भी नहीं चल पाता है। तो चाहे जितना हम लोग सोच विचार करके छानबीन करके रिश्ता करें फिर भी पता नहीं कैसे लोग मिल जाते हैं। उनको यही नहीं पता होगा कि हम क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कौन सी बात कह रहे हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो अगर आप लोग सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी अपनी लड़कियों पर। सच बता रही हूँ क्योंकि वो कभी कभी ऐसी मतलब स्थिति से गुजरती है कि बहुत कम ही जो हाउसवाइफ होती है वो उभर पाती हैं ऐसी स्थिति में। नहीं तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेती हैं और फिर उनको और उनके बच्चों को हमेशा के लिए पछताना पड़ जाता है। क्योंकि कब तक यार एक हाउसवाइफ इतना सब कुछ झेलेगी, कब तक। किसी चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है ना। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, अरे हम भी तो इंसान हैं, हमें भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है अगर हम हाउसवाइफ हैं तो ना हमें दुख है, ना तकलीफ़ है, ना ही हमें किसी बात का बुरा लगता है और ना ही मतलब हम लोग कुछ कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं, दुख भी होता, तकलीफ़ भी होती है, समझते भी हैं हर बात को, लेकिन कब तक झेलेंगे, कब तक सुनेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को मजबूत बनना है तो मानसिक रूप से आप लोग इतना मजबूत बनिए कि किसी बात का आप मतलब आपके शरीर पर उस चीज़ का असर नहीं पड़ना चाहिए। उस चीज़ का आपके शरीर पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे तकलीफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे शारीरिक मतलब कोई तकलीफ़ होती है तो हमें कोई सहारा नहीं देता, हमें हर स्थिति में अकेले ही जूझना पड़ता है। ये सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो हमें कोई सहारा नहीं देता और हम सबके लिए खड़े रहते हैं। तो एक वो तकलीफ़ हो जाती है और ऊपर से जो हमें तकलीफ़ है तो वो तो है ही। तो इसीलिए आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सपोर्ट करिए और देखिए जो बचा हुआ टाइम है उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आप लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सके। यही नहीं कि शरीर से ही मजबूत बने। देखिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति भी संभालनी है। जो करना है आपको अपने लिए करना है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति संभाल लेंगे, अपने साथ सब कुछ अच्छा करेंगे तो लोग भी आपको अच्छे से मतलब हैंडल करेंगे। और जब आप अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देंगी, अपने आप को ही अच्छा नहीं रखेंगी तो लोग तो आपके ऊपर ध्यान बिल्कुल देंगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने आप को एकदम से फिट रखिए,
मानसिक रूप से भी और अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी थोड़ा बहुत अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में एक हाउसवाइफ को, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां हमें दो दो पैसों के लिए तरसना पड़ता है और हमारा कोई भी साथ नहीं देता है। ठीक है, हमारा कोई भी साथ नहीं देता है, तो उस स्थिति में कम से कम हम अपना खर्चा तो उठा ही सकते हैं, अपने छोटे मोटे खर्चे तो पूरे कर ही सकते हैं। तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। देखिए, ऐसे टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपनी मतलब छोटे मोटे जो आपके ज़रूरतों के सामान हैं उनको खुद अपने आप से हैंडल करना है, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। और उसके लिए जो बचा हुआ आपके पास टाइम है उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ करिए। ज़रूरी नहीं आप सिलाई करें, सिलाई से अलग भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकती हैं घर बैठ के ही। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप कुछ और भी कर सकती हैं और अच्छे से अपने सारे जो छोटे मोटे अपनी स्थिति है वो संभाल सकती है, अपने बच्चों के छोटे मोटे खर्चे हैं वो उठा सकती हैं। और मतलब किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना कि जब हमें कोई पैसे देगा तब हम ऐसा कुछ काम कर पाएंगे। अगर आपको कुछ चाहिए है, कुछ करना है तो आप अपना कर सकती हैं। तो इतना तो हर एक हाउसवाइफ के लिए होना ही चाहिए, करना ही चाहिए उसको, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर किसी के पास पैसा है और किसी को बोलने की ताकत है तो वही आगे जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं तो सारा मतलब उसको एक हाउसवाइफ को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इतना ज़्यादा सुनाया जाता है कि सारे घर के काम करने के बावजूद भी इतनी सारी बातें सुनाई जाती हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं कमाती है बस। अगर वही हाउसवाइफ पैसे कमा करके घर में लाती है तो अगर कुछ गलत भी करती है तो उसको कोई कभी कुछ नहीं कहता है, इग्नोर कर जाता है, क्योंकि भाई वो पैसे कमा करके ला रही। तो आज की दुनिया में अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है और अपनी वैल्यू करवानी है तो आपको अर्न तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, जो काम हम करते हैं, जो काम आप लोग करते हैं वही सब करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं जा सकती है तो घर बैठकर ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही करें बट करें ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ताकि आपको मतलब आगे जाकर के परेशानी ना उठानी पड़े, ना आपको ना आपके बच्चों को। और आप कुछ ना कुछ करेंगी तो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों भी पूरी कर सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। आजकल सभी की सोच नई ज़रूर होनी चाहिए, ट्रेंडिंग वाली। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।